वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया को उनके शेप के अकॉर्डिंग किस तरह क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, मैंने जब आपको बताया था कि बैक्टीरियल कम्युनिटी को फर्दर भी यानी यू बैक्टीरिया को फर्दर भी क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग किया गया है, सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे किया गया है, गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किया गया है, और लास्ट क्या है हमारा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी बैक्टीरियल कम्युनिटी को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे किस तरह से बैक्टीरिया को ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं पहले थोड़ी हिस्ट्री में। क्या है हिस्ट्री कि एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। डेनिश क्यों कहा जाता है कि ये डेनमार्क कंट्री के थे। ठीक है, डेनमार्क कंट्री के जो सिटीजन होते हैं उन्हें डेनिश कहा जाता है। ठीक है, ओके इन्होंने क्या किया था 1884 के अंदर एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया जिसको इन्होंने नाम दिया ग्राम स्टेनिंग। 1884 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने क्या किया कि एक पेशेंट था जो निमोनिया की वजह से जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके लंग टिश्यू को एग्जामिन किया। ठीक है, एग्जामिन करने के लिए क्या किया उन्होंने इस प्रोसीजर को यूज़ किया, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर यूज़ किया। इस प्रोसीजर को करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन ले लेते हैं। जो उन्होंने स्टेन यूज़ किए, अभी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से स्टेन यूज़ किए थे। ठीक है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन ले लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्होंने उसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और जो डी स्टेन हो जाते हैं प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो उन बैक्टीरिया को उन्होंने अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बैक्टीरियल कम्युनिटी को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, जो स्टेन ले लेते हैं उनको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो डी स्टेन हो जाते हैं इस प्रोसीजर के बाद में उन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जब इन्होंने ये स्टेनिंग प्रोसीजर को डेवलप किया तब हमें ये पता चला कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, उनके बेसिस पर भी ये बैक्टीरियल कम्युनिटी को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्रुप बना दिए उन्होंने कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं कुछ और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, आप सभी को मजा आएगा। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और हर चीज़ हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर ग्राम स्टेनिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर ए स्मीयर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, जो बैक्टीरियल कल्चर है उसका क्या करते हैं हम स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर क्या होता है कि जो आपकी स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड है हमारे पास, उसके ऊपर जो बैक्टीरियल कल्चर को रखकर थिनली स्प्रेड किया जाता है। बिल्कुल थिनली स्प्रेड करना जो होता है वो प्रोसीजर कहलाता है स्मीयर। ठीक है, थिनली स्प्रेड करना क्या कहलाता है, स्मीयर कहलाता है। ठीक है, ग्लास स्लाइड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि इसे या तो हम वार्म या एयर ड्राइंग, या तो इसको हम जब इसको स्मीयर बनाते हैं तो एज इट इज़ हम थोड़ी देर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें, या फिर हम क्या करते हैं उसे यदि जल्दी फिक्स करना है तो हल्का सा उसे हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, स्प्लिट लैम्प पे या गैस बर्नर पे रख के उसे गर्म किया जाता है ताकि वो फिक्स हो जाए, फैले नहीं। ठीक है, ताकि स्टेन के साथ वो क्या होगा, यदि स्टेन डालोगे तो क्या होगा, वो भी लिक्विड होगा, वो भी बह जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा गर्म करते हैं या फिर सूखने देते हैं, एयर ड्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्टेन विथ क्रिस्टल वॉलेट फॉर 30 सेकेंड। सबसे मेन स्टेप कि क्रिस्टल वॉलेट से क्या करते हैं हम 30 सेकेंड तक उसको स्टेन करते हैं। जो स्मीयर आपने बनाया है उसको हम 30 सेकेंड तक स्टेन करते हैं क्रिस्टल वॉलेट से। वॉलेट्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट जो है वो प्राइमरी स्टेन होता है। ओके, ये याद रखिएगा कि ग्राम स्टेनिंग का प्राइमरी स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वॉलेट होता है। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट पर्पल कलर का होता है।
पर्पल कलर से यानी क्रिस्टल वाले से स्टेन करने के बाद क्या होगा कि जो आपका स्मीयर होगा उसमें जितने भी आपका जो कल्चर लिया है, आपने जो बैक्टीरिया कल्चर लिया, उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो कैसे कलर के हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया गेट स्टेन ब्लूइश पर्पल कलर के, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब कैसे कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिंस इन डिस्टिल वाटर फॉर 2 सेकेंड। उसके ऊपर जो आपकी स्लाइड के ऊपर जो एक्सेसिव क्रिस्टल वॉलेट होता है उसको रिंस कर देते हैं डिस्टिल वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आयोडीन स्टेनिंग। आयोडीन से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टेन करते हैं आयोडीन के सॉल्यूशन से। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे होता है कि 0.5% सॉल्यूशन बनाते हैं आयोडीन का, और उस जो आपकी कल्चर लिया है, आपने जो सैंपल लिया है उसको 1 मिनट तक आयोडीन से स्टेन किया जाता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो एक तरह से मॉर्डेंट की तरह एक्ट करता है, मॉर्डेंट। ठीक है, तो मॉर्डेंट का काम होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो सेल वॉल की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। किसके लिए इंक्रीज करता है, जो आपने प्राइमरी स्टेन यूज़ किया है उसको बाइंड करने में, ठीक है, उसको बांधने में, उसको वहीं रिटेन करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, मॉर्डेंट हेल्प करता है। और यहाँ पे हम इस प्रोसीजर में मॉर्डेंट क्या यूज़ किया है, हमने आयोडीन यूज़ किया है। ठीक है, तो आयोडीन का क्या काम है यहाँ पर कि ये क्रिस्टल वॉयलेट को, जो आपने प्राइमरी स्टेन लिया है, हमारे पास प्राइमरी स्टेन क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट है, तो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करने में, ठीक है, रिटेंशन को प्रमोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन यूज़ करते हैं। ठीक है, रिटेंशन को प्रमोट करता है, यानी क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में ये आयोडीन क्या कर लेता है, एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ताकि ये बाहर नहीं निकलता। तो ये क्या करता है कि सेल वॉल पर एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, ताकि ये क्या करता है, कैसे इंक्रीज कर लेता है, ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिंस इन डिस्टिल वाटर। जो एक्सेसिव आयोडीन होता है वो क्या करते हैं, हम उसमें से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, वही मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कर लेता है, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, CVI बोलते हैं हम इसे, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ये। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि ये सेल वॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि वॉश इन 95% इथेनॉल और एसीटोन फॉर 10 to 30 सेकेंड। 10 से 30 सेकेंड तक हम इथेनॉल और एसीटोन से उसको वॉश करते हैं, रिंस करते हैं। तो यहाँ इथेनॉल का क्या काम होता है, डीकलरेशन का काम करता है। जनरली आपको सबको पता ही होगा कि जैसे हम ये फॉर एग्जांपल एसीटोन वगैरह जो यूज़ करते हैं, हम नेल पेंट रिमूवर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, कलर को रिमूव करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो स्टेन हो गए हैं, उनको क्या करता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम कंक्लूजन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करता है, आपको जो कंक्लूजन आएगा वो कैसे पता चलेगा कि जब तक वो हम डीकलराइजर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, सारे जो अभी आप तक मैंने आपको बताया कि जब हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया वो कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाएंगे। यानी अब हमारे पास इस स्टेनिंग के दौरान कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो रिजल्ट कैसे मिले। ठीक है, तो ये स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो टाइम रखा जाता है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाता है। ठीक है, ब्रीफ एक्सपोजर होता है आपका एथेनॉल और एसीटोन के लिए। ठीक है, तो वॉश इन 95% इथेनॉल और एसीटोन फॉर 10 to 30 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिंस इन डिस्टिल वाटर। जो एक्सेसिव आपका इथेनॉल होगा, ये जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसको रिंस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं, एक अलग स्टेन लेते हैं सैफ्रनिन फॉर 30 to 60 सेकेंड। यहाँ पर सैफ्रनिन क्या काम करता है, एक काउंटर स्टेन के तौर पे काम करता है। ठीक है, सैफ्रनिन का कलर होता है पिंक कलर का। दूसरी चीज़, यहाँ जब भी हम कोई भी स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें काउंटर स्टेन हमेशा लाइट कलर का होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टेन के। यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टेन की जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू काउंटर स्ट्रेन के। काउंटर स्ट्रेन हमेशा लाइट इंटेंसिटी वाला होता है। ठीक है, काउंटर स्ट्रेन से हम स्टेन करते हैं 30 to 60 सेकेंड तक, 30 से 60 सेकेंड तक हम सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिंस इन डिस्टिल वाटर। जो भी एक्सेसिव हमारे पास में सैफ्रनिन होता है उस स्लाइड पे से हम डिस्टिल वाटर से उसे रिंस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम उसे रिंस करते हैं तो आपका जो स्लाइड है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए कम्प्लीटली रेडी है। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये प्रोसीजर को फॉलो किया, ये देखा, जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी तब उनको क्या कंक्लूजन मिला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्पल कलर के होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। ये जो कलर में आपका डिफरेंस आया है ये क्यों आया, जब आपने यहाँ तक जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं यानी क्रिस्टल वॉलेट से जब हम इसको स्टेन करते हैं प्राइमरी स्टेन से, जितने भी बैक्टीरिया वो सब कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे मेन और जो इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है कि हम उसे क्या करते हैं, इथेनॉल से वॉश करते हैं, डीकलराइजर का यूज़ करते हैं। डीकलराइजर का यूज़ करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया डीकलराइज होने होते हैं वो हो जाते हैं, और जो डीकलराइजेशन का स्टेप करने के बावजूद भी स्टेन रहते हैं वो पर्पल कलर के ही रहेंगे। जब वो डीकलराइज हुए ही नहीं तो उनके ऊपर सैफ्रनिन का रंग कैसे चढ़ेगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं वो कौन सा कलर लेंगे, सैफ्रनिन का कलर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम कौन सा स्टेन यूज़ कर रहे हैं, सैफ्रनिन यूज़ कर रहे हैं। और सैफ्रनिन का कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया किस तरह से स्टेन हो जाते हैं, पिंक कलर के स्टेन हो जाते हैं। देन अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्पल कलर के हो जाते हैं इस प्रोसीजर को करने के बाद में, पर्पल कलर के ही रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पिंक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के नहीं होते, सैफ्रनिन से पिंक हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो पर्पल हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, और कुछ ऐसे हैं जो पिंक कलर के होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्राइटेरिया आया है वो कैसे आया है कि सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है। तो सेम है कि ग्राम स्टेनिंग डिफ्रेंशिएट्स bacteria by their chemical and physical properties of their cell walls। बैक्टीरिया जो कम्युनिटी है या अलग अलग जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन, उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बेसिस पर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कम्युनिटी जो है या अलग अलग जो बैक्टीरिया है ये ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दो मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग क्या है, एक तरह से डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर है, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल क्या है, ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बाय द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल्स। अलग अलग बैक्टीरिया हैं उनकी क्या होती है, सेल वॉल का कंपोजिशन, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो उनके बेसिस पे हम बैक्टीरियल कम्युनिटी को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा प्रोसीजर और ये प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनके ये जो आपने सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पर हमने जो ये दो मेजर ग्रुप्स बनाए हैं इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। यदि हम प्रोसीजर और मैकेनिज्म सब साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म की किस तरह ग्राम स्टेनिंग काम करती है, किस तरह से ये हमें कंक्लूजन मिलता है कि कुछ पर्पल होते हैं और कुछ पिंक होते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको याद किया जा सकता है कि कौन सा स्टेप आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ठीक है। एक कार है मारुति सुजुकी की जिसका नाम है सियाज, ठीक है। बस उस गाड़ी का नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। CIAS, वहाँ एस नहीं होता, वहाँ जी होता है, लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पे सियाज, इसको हम ऐसे बोलेंगे सियाज, ठीक है। तो CIAS फर्स्ट स्टेप होता है क्रिस्टल लॉरेट, फिर आयोडीन, फिर अल्कोहल, फिर सैफ्रनिन। डिस्टिल वाटर से स्टेन करने के बाद में रिंस करना है हमें डिस्टिल वाटर से, आयोडीन के बाद भी रिंस करना है डिस्टिल वाटर से, अल्कोहल के बाद भी हमें रिंस करना है, और सैफ्रनिन के बाद भी हमें डिस्टिल वाटर से रिंस करना है। यानी सियाज गाड़ी है, सियाज कार है जिसमें कितने गेट है, 4 गेट है, 4 द्वार है, ठीक है। ये याद रखिएगा जब हम इसमें राइड करेंगे, इसमें हम
गाड़ी में हम बैठते हैं, चारों गेट बंद कीजिए, राइड लीजिए, एंजॉय कीजिए। जब आप एंजॉय करते हुए जाते हैं तो आपको दो तरह का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको दो तरह की, आप एक किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ आपको दो कलर दिखेंगे, ठीक है। एक कलर होगा पर्पल कलर और एक कलर होगा आपको पिंक कलर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सी ट्रिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून। फिर भी आपको यदि इस प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई पॉइंट हो जो समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।